प्रणाम। वीडियो नंबर 15 वचन संबंध का पार्ट 2। पानी देना बेटा। अभी हमने कल वचन संबंध किए, 4 वचन संबंध हो गए थे। हम आगे वचन संबंध करते हैं। वचन संबंध 5वां। या परि परमेश्वर श्री चक्र जीवन ते उद्धरिति, ये उद्धरण का आखिरी है, इससे संबंध लगाया गया है। तर कैस्या परि उद्धरिति, हाँ, तो किस प्रकार से उद्धरण करते हैं? तो कहते हैं जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सचेतन स्वरूप शक्ति युक्त, अर्थात जीव हाँ, किस प्रकार से उदाहरण करते हैं? और उसमें बोला है आद्यमल युक्त चरम दे स्थित कृपास्पदी भूत होने से तर काय चरम देहाची विकृति उद्धरती। तो क्या कहते हैं, जो उसको जो चरम देह है, आखिर का जो शरीर है विशेष ज्ञान का, उसके सहित उद्धार करते हैं या उससे अलग करते हैं? हमारी 4 स्टेजेस हैं, शब्द ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो वो कहते हैं कि विशेष ज्ञान में जो उसका चरम देह आखिरी का शरीर है, तो शरीर के सहित करते हैं या शरीर से अलग होके करते हैं? तो वो कहते हैं जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, अर्थात उस जीव को चरम के देह से अलग करके, चरम मतलब चमड़ा नहीं है, चरम मतलब चरम की सीमा, वहां पर ना वो कर्म वो लेप होते हैं ना मल होते हैं, वो उसके सामान्य परोक्ष में खत्म हो जाते हैं, तो वो मल भी झड़ जाते हैं। अब जीव स्वरूप से मल निकाल दो तो वो अलग तरह का हो जाएगा, लेकिन रहेगा शरीर में 6 फुट के। इमेजिन करो 6 फुट का हमारे जैसे शरीर, आकृति, नाक, फेस सब वैसा ही रहेगा। उसमें से कर्म लेप भी निकाल दिए, चलो कर्म लेप तो निकाल दिया, हमें दिखाई भी नहीं देते। मल अगर अलग कर देंगे तो वो शरीर कैसा होगा? क्योंकि जब हमने मल लगाए थे हम 100 ब्रह्मांड के होते होते छोटे हो गए थे, पर यहाँ शरीर के अंदर ही मल अलग हो जाएंगे। उस शरीर कैसा होगा दिखने में? इसलिए बोला कि एक्सट्रीम लेवल का शरीर है वो। चरम मतलब एक्सट्रीम, उससे उसके बाद शरीर की कोई और सफाई या सूक्ष्मता या और है ही नहीं। हमारा जो शरीर है सबसे दोष्टर है। दोष्टर मतलब प्रपंच भी इसमें सारे हैं, मल इंद्रियां युक्त है सारा कुछ। ये एक कोटा, एक एंड हो गया। जो चरम देह है वो दूसरा एंड हो गया, सफाई का, सूक्ष्मता का। हमारा स्थूलता का आखिरी पॉइंट है, उनका सूक्ष्मता का आखिरी पॉइंट है, उसको चरम देह बोला गया है। तो वो कहते हैं कि जब जीव का उद्धार करते हैं उसे चरम देह से अलग, यानी उस जीव को प्रपंच से व्यतिरिक्त, यानी प्रपंच से यानी चरम देह से अलग करके फिर परमेश्वर, कौन से परमेश्वर? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जो है वो उद्धार करते हैं। तो कहते हैं कैसे उद्धार करते हैं? कहते हैं सभी शक्तियों से युक्त, अर्थात शक्तियों के माध्यम से परमेश्वर उसको ऊर्ध्व करते हैं, कृपा शक्ति से। और उस विशेष ज्ञानी को सकला ही शक्ति दाना करती, जीव को भी शक्ति युक्त कर देते हैं। परमेश्वर खुद भी शक्ति युक्त है। उस विशेष ज्ञान को जब अलग करते हैं तो उसको शक्ति युक्त भी करते हैं, और कृपा शक्ति के माध्यम से उसको अलग कर देते हैं। अविद्या उसकी अलग कर देते हैं, अलग करके उसका नाश कर देते हैं। पहले अलग करेंगे, अगर दूसरा दिक्कत आता कि शरीर में ही नाश कर देते उसके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको अलग करेंगे, अलग करके फिर जीव को परमेश्वर स्वरूप में डाल देंगे और अविद्या का नाश कर देंगे। छेदिती है ना शब्द वहां पे, छेदिती शब्द है। फेडिती होता है तो वो फेड़ देते वहीं पे, छेदिती बोला है। तो शब्द, इसलिए शब्द ज्ञान में चीज देखनी पड़ती है। हो सकता है तो महाराज जीव स्वरूप के अंदर ही अविद्या को अलग कर देते हैं, फिल्टर लगा के, जैसे आरओ का पानी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको अलग करना पड़ता है, अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको जीव अलग हो जाता है, अविद्या अलग हो जाती है, और अविद्या को खत्म कर देते हैं, जीव को परमेश्वर स्वरूप में पावन कर देते हैं, या ज्ञान में जहां भी जाना उसको। तो ये वचन संबंध 5वां। अब वचन संबंध 6, अक्ति पावन झाल्या आनंदे दुम दुबी मणितले। अव्यक्त स्वरूप में पावन होने पर कहा कि आनंदे दुमदुबी, यानी उसे आनंद बहुत होता है। तो
परमेश्वर दिव्य आनंदी रमण रूप होते से परमेश्वर दिए हुए आनंद में रममान होते होंगे, अथवा चरम देह स्थित कहा तो वह जीव उस देह के ठिकाने देह के प्रति समर्पित है या उसी में गुम्फा हुआ है। जैसे हम हैं, हम सारा दिन अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, यही कर रहे हैं ना। मुझे सोने को चाहिए, मुझे खाने को चाहिए, मुझे जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बारिश आएगी तो क्या होगा, ठंडी आएगी तो क्या होगा। हम सारा दिन शरीर के प्रति हैं डूबे हुए। तो वो पूछ रहे हैं, वो विशेष ज्ञानी भी शरीर के प्रति लगाव है या उसी के प्रति सारा दिन सोचता है क्या? एक ही मोटो रहता है, उसको एक ही रहता है कि कब कब मेरी योग्यता का नाश हो। और हमारे को क्या होता है, अरे मेरा मंदिर चलेगा, मैं रवांगा कहाँ पर, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, मुझे टिकट कौन देगा। वो जो विशेष ज्ञानी है वो ऐसा नहीं करता है। वो ये कहता है कि वो जीव जो है विशेष ज्ञानी प्रपंच व्यतिरिक्त अर्थात उस शरीर में बेचला नहीं है, यानी उसका जो ध्यान है उस शरीर के प्रति नहीं है। हाँ, उसका एक ही होता है कि कृपास्पदी भूत होनी ऐसे कि कब मेरी योग्यता का नाश होगा और कब मैं पावन होऊंगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर अपने शरीर का विचार ना करते हुए हमें ये होना चाहिए, ईश्वरी वेच लिया हो आवे, ईश्वर के प्रति वेच होना चाहिए कि हम कब ईश्वर मिलेंगे, या दूसरे अगर साधना कर रहे हैं तो हमें कब कब स्थान मिलेंगे, कब कब मार्ग मिलेगा, कब कब शास्त्र सुनने को मिलेगा, कब कब हम अटन पेड़ के नीचे बैठेंगे। बहुत बड़ी बात है पेड़ के नीचे बैठना। बैठ रहे 2-3 दिन तो अभी आज हम सुबह पढ़ रहे थे स्मृति पाठ में, वो कह रहे थे कि घर में स्मरण करने की बजाय पेड़ के नीचे जाकर अपना खाली बैठो या सो जाओ। बहुत अच्छा लगा दादा। खाली बैठना है, क्योंकि मेरे क्यों बस उसकी जगह खाली बैठ जाओ, चाहे मोबाइल फोन चलाओ पेड़ के नीचे। पर मोबाइल फोन चलाने से वो कहते हैं अच्छा निद्रा ले लो। आज वो मनोरथ में लिखा है, अब मनोरथ आपका मोबाइल फोन है आज की डेट में। हाँ, मैंने उसको फ़ोन करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अभी मनोरथ पहले दिमाग से चलते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आज तुम्हारा साथी बन गया। तो वो कह रहे हैं पेड़ के नीचे जाके मोबाइल चला लो, मोबाइल चलाने से वहाँ सो जाओ, बेहतर है, उससे भी बेहतर है। नहीं, नेगेटिव बता रहे हैं, वो चाहते नहीं हैं। लेकिन घर में कह के मैं स्मरण करूँ, उससे बेहतर खाली पेड़ के नीचे। 2 वचन का पालन होगा, झाड़ा तली विजन कीजिए, दूसरा अन्य वार्ते बस ही निद्रा चांग। 2 वचन का पालन हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते, मोबाइल नहीं रखते, मैं तो बड़े जाके सो जाता था, किताब लेके जाते थे, वहां नींद बड़ी आती थी, वो किताब थोड़ी देर पढ़ी, रखी और 15 मिनट लेट गए। पहले तो मोबाइल नहीं थे हमारे टाइम में, तो इसलिए विजन में किताब ही होती थी। अब तो मोबाइल आ गए तो साथ में जाते हैं विजन पे। धन्यवाद जी। चलो आगे चलते हैं। तो वो कह रहे हैं जो विशेष ज्ञानी है, हाँ, वो अपने चरम देह के प्रति यानी शरीर के प्रति आकर्षित या उसमें डूबा हुआ नहीं है। वो किस में डूबा हुआ है कि कब कब मेरा दुख दूर हो। और हाँ, परमेश्वर दितले आनंदी रमन रूप से अव्यक्त में पावन होने पर उसके बाद में कर रहे हैं कि परमेश्वर दिए हुए आनंद में रमन रूप होते नहीं। एक जीव कैवल्य, एक पर कैवल्य, पर जीव कैवल्य थे पर पर कैवल्य रमे, पर कैवल्य थे स्वस्वरूपी रमे। यानी परमेश्वर ने जीव को जो आनंद दिया, तो अब परमेश्वर उसी आनंद में रममान हो गए क्या? कहते नहीं, वो जीव है वो दिए हुए आनंद में रममान होता है और परमेश्वर अपने आनंद में रममान होते हैं। जैसे मैंने ये आपको चीज दी, कोई चीज आपको दे दी, तो मुझे उसके बारे में ध्यान नहीं करना चाहिए। दिदले माँ दिदले ची, दिदले अबिन गमे ची ना। ये चीज मैंने आपको दे दी तो मुझे उससे अपना दिमाग हटा लेना चाहिए। मैंने वहां पे ना पंगत की थी, 10 साल तक याद रखा हमने। नहीं, हम रस ले रहे हैं उसका, मैं उदाहरण दे रहा, आनंद ले रहे हैं। तो परमेश्वर भी कह रहे हैं देखा मैंने जीव को आनंद दिया अपना, देखा मैंने दिया तेरे को आनंद, मेरा आनंद। ऐसे नहीं है, वो कहते दिए खत्म होगी कहानी, मैंने दे दिया बात खत्म।
परमेश्वर फिर अपने आनंद में बिजी हो जाते हैं और जीव उस आनंद को, जिसको जो आनंद दिया उसमें रमान हो गया। मान लें आपको मैंने ये मूंगफलियां दे दी, आप मूंगफली खा के मस्त हो रहे हो, तो मुझे अपनी मूंगफली देखनी चाहिए ना। हम क्या कहते हैं, जतलाते हैं, हम जतलाते हैं, वो मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे दिया। परमेश्वर ऐसा निराभिमान है, वो कहते हैं मैंने दे दिया तो दे दिया, अब दोबारा उसकी तरफ मैंने देखना नहीं। तो जीव वो आनंद लेता है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया, आनंद, केवल दान है। क्या है, दान में मिलेगा हमारे को। हाँ जी, क्योंकि हम उतनी कमाई नहीं कर सकते, दान मिलता है हमारे को। हम कहते हैं मैंने अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, परमेश्वर के दान देखो, परोक्ष ज्ञान दान, ठीक है, सामान्य ज्ञान दान करी थी, विशेष ज्ञान, फिर संबंध दान, फिर लीला दान, ग्रहणा दान, लीला दान, कैवल्य दान। दान तो हम ले रहे हैं परमेश्वर से, कह रहे अन्न दान ते वस्त्र दान। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਜੋ आएगी आधे कॉल अपने ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ फिर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। दान तो हमें वो जो आनंद मिलना वो भी कैवल्य दान है। कैवल्य दान फोकर भी ले, बड़ी चीज है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। तो कहता मैं तुम्हें दान देने को तैयार हूं, लेकिन तुम मांगो तो सही। हमने कमाना नहीं, हमें दान में ही मिलना है, पर वो दान लेने के लिए पात्र होना चाहिए। दानी अस्य परिजीव कृपया सी, दान लेने के लिए हमारे को उतना योग्यता आनी चाहिए। हमें मिलना दान है, हम दान लेने के लिए योग्य हो रहे हैं। हमारे कहते थोड़ा दान तू दे, तुझे मैं उसके बदले में बहुत कुछ दान दूंगा, एक जन्म मुझे ਦੇ ਦੋ। दे दे। वो कन्यादान करते हैं ना शादी में, माने कहते तो अपना जीवन एक मुझे दे दे, मतलब दान कर दे, अर्पण कर दे। अर्पण कहते हैं, दान नहीं कहते। एक जीवन मुझे दे दो, जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस तरह से मेरे को दो। हाँ, ऐसा है उसमें, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं जो ईश्वर आनंद देते हैं जीव को, उसमें खुद रममान नहीं होते, आप अपने आनंद में रममान होते हैं, वो होते हैं। अगला सातवां वचन संबंध, एकाते प्रपंच परिणाम बोलीजिए मणितले। हाँ, वो कह रहे हैं अभी कि वो अनन्य शास्त्रों में जो है प्रपंच को परिणाम बोला गया है ब्रह्म स्वरूप का। तो जब उस सोच वाले ब्रह्मवादी को ज्ञान का अधिकार आता है, तो उसको यथार्थ ज्ञान करवाते हैं कि प्रपंच कैसा है। तो कैसे करते हैं, कहते हैं महावाक्य बताकर, जीव प्रपंच से अलग परमेश्वर है। वो क्या मानता है, जीव प्रपंच से अलग सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। वो क्या सोचते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप है, सत शब्द ब्रह्म बोलीजिए, वो जो ब्रह्म स्वरूप है, प्रपंच उसकी क्रिएशन है। सर्विदम खलम ब्रह्म वो बोल रहे थे ना, सब कुछ ब्रह्म ही है। एक स्कूल ऑफ थॉट है अन्य लोगों में, तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तो वैसा व्यक्ति को जब ज्ञान आता है तो उसको बताते हैं भैया ये जो प्रपंच है ये ब्रह्म का परिणाम नहीं है, ब्रह्म स्वरूप से अलग है प्रपंच, ठीक है। इसलिए शब्द बोला गया जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप। आगे चलते हैं, 8वां मायाकृत जीव जीवकृत प्रपंच कहा गया संसारण में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जीवा ने प्रपंच स्वयं में, जीव ने प्रपंच अपने ही स्वरूप का किया क्या, ठीक है। जीवकृत प्रपंच बोला ना, मायाकृत जीवकृत प्रपंच, यानी जीव ने प्रपंच को बनाया। तो क्या जीव ने अपने स्वरूप का प्रपंच बनाया, कहते नहीं, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त। माया के म्हणजे जीव अलग है, प्रपंच अलग। माया ने कैसे हो गया, माया ने नहीं प्रपंच को। नहीं ना, माया ने कहां से प्रपंच बनाया, प्रपंच तो अष्टभैरव के स्वरूप में बताया तो आपको। अब वहां पे जो रचना आती है ना, संसारण में आता है माया जीवकृत प्रपंच, जीव क्या जीव कार्य प्रपंच, 3 वचन है। तो पहले माया आता है, वो संसारण के माध्यम बात कंसारण में है कि जो था उसको ला के दिया। आपने रोटी बनाई, आपने क्या बनाई, कनक आपने बनाई क्या, है नहीं नहीं, वो तो बाहर ही जाएगा। कहाँ से आई कनक, खेत से आई ना। तो वो खेत में कहाँ से आई, माया ने बनाई, चिजड़ माया ने, हरी माया ने। आपने तो रोटी बनाई, तो बस समझ लो फिर मायाकृत जीव जीवकृत प्रपंच। यानी माया जीव को हरित माया से, तब माया से निकाल के लाया।
आप एक चीज खरीद के लाते हो बाजार से, मैं लेकर आया, मैं लेकर आया, मैं लेकर आया, खाली बाजार से उठा के लाए, मैं आपके लिए ये पैकेट लेके आया हूँ, कहता है जी, अब भेजा किसी ने, तू तो सिर्फ लाने वाले हो। ऐसा ही है यहाँ पे, हम कुछ नहीं बना सकते। हम रोटी बनाएंगे तो कनक लेके आएंगे, हम स्वेटर बुनेंगे तो डोरी, हाँ, सुई धागे में धागा लेकर आओगे। हाँ जी, माला में डोरा डालोगे तो डोरा लेके आओगे, मन के भी कहीं से लेकर आओगे। सब कुछ लाना पड़ता है। पानी लेकर आई, पानी कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा पानी जी? और पानी बनाओगे थोड़ी वहां बैठ के। मैं दूध लेके आई तो दूध थोड़ी बनाने बैठ गए। क्या किया हम? लेकर आए, कार्य रूप में लेकर आए। मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाई, चाय बना के लाई, तो क्या किया आपने? प्रक्रिया की उसको। तो जीव कृत प्रपंच, जीव ने प्रपंच का फॉर्म बदला। मायाकृत जीव यानी माया जीव को तम स्वरूप से निकालकर माया जीवाते विक्रय संचरे वी हाल भी डोकली, सब किसने किया? माया। तो कर करके जीव को सृष्टि में लेकर आए। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं मायाकृत जीव कहा और जीवकृत प्रपंच कहा संसारण में है। तो क्या जीव ने प्रपंच अपने स्वरूप का किया? कहते नहीं, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, जीव अलग है, प्रपंच अलग है। कैसे? माया स्वरूपी एकदशी तम से तमो निमग्न जीव, ये प्रमाण हो गया, उसका प्रूफ दे दिया कि जीव वहां पर था। और अष्ट भैरवों के ठिकानी 5 भूत 3 गुण हैं, दोनों अलग अलग हैं। जीव ने अपने स्वरूप का प्रपंच नहीं किया। जैसे माया ने मायापुर बनाया तो किसका बनाया? मायापुर ने मायापुर बनाया, किस चीज का बनाया? बोलो। आपने बेटा पैदा किया, किस चीज का बनाया? प्रपंच का। हमने तो कुछ नहीं करा, करने वाली तो माया ही रहती है ना। वो कहती है मेरा बेटा, मैंने बेटे, तू मुझे कहती है मेरी माँ मैंने तुझे जन्म दिया है। मैंने कहा, एक तरफ मुझे कहती है कि वो कहती है कि जीव स्वतंत्र है, तुझे कहती है मैंने तुझे जन्म दिया है। और यहाँ कह रहे हैं माया जीवाते जन्मो नहीं अपन उदासीन होए पर सूत्राते न। मैंने, मेरी माँ पढ़ती थी सूत्र पाठ, मैंने कहा आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। एक तरफ कहती है मैंने तुझे जन्म दिया, दूसरी कहते हैं माया जीव को जन्म देती है। ये क्या बात हुई? दो डबल डबल बातें करते हो आप। तो कहती तू बोलता बड़ा है। अरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं, आंसर ही नहीं था। फिर जब सूत्र पाठ पढ़ा तो बात समझ आई कि उसने सिर्फ हमारा शरीर बनाया। क्या बनाया? शरीर बनाया। जीवकृत प्रपंच, प्रपंच का शरीर उसने बनाया। उसमें जो चेतनता है वो किसने डाली? माया। मायाकृत जीव। फिर मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं तुम्हें जन्म देता, काला जन्म देता। मुझे कहती, मैंने उसको बाद में बोल दिया, मैंने कहा तू झूठ बोलती है मेरे साथ, तेरा मेरा ब्याह लेने देने का कर्मों का संबंध है, हो गया, अब दंडोत प्रणाम। कहता निर्मोही के तो पैदा हो गया। मैं कहा निर्मोही हुआ नहीं, ज्ञान पढ़ के निर्मोह हो गया। तो गीता में ये कहती है मोह छोड़ दो। आप कहते हो मंदिर जाओ, गुरु का प्रवचन सुनो, प्रवचन सुन के हम असर आ गया तो हम गालियां दे रहे हो हमारे को कि इसको निर्मोह, हमारे से ममता ही नहीं है, मोह ही नहीं है। माँ की ममता होती है। मैं कहा माँ की ममता बच्चे की ममता थोड़ी है। ठीक है। ममता किसको है? माँ को है। बच्चे को ममता है क्या? नहीं, बच्चे को नहीं होती। फिर क्यों झगड़ा करती है माताएं? बच्चे को बिल्कुल नहीं ममता, बच्चे नहीं करते। तो तुम्हें समझ आनी चाहिए ना माँ को। माया माया माँ माया को जैसे है सारे, ममता है। माँ इसलिए बड़ा ममता है, बच्चों को कोई ममता नहीं है, माँ को ममता है। क्यों? क्योंकि उसने 9 महीने रखा, माया वहां पर तम में रखा हुआ है, यहाँ पे उसने पेट में रखा 9 महीने उसको। एक ही चीज है सारी। चलो ये बड़ा कुछ है, ऐसी चीज है। तो मायाकृत जीव जीवकृत प्रपंच आ गया। तो कहते हैं कि प्रूफ क्या है कि माया के स्वरूप में एक देश में तम है, वहां पे जीव था, वहां से जीवाते विक्रय संचरे हुए प्रसव सब प्रोसेस वही होता है जो डिलीवरी वाला होता है। और अष्ट भैरवों का 5 भूत 3 गुण है, इनका कॉम्बिनेशन बना के शरीर जो है 5 भूत 3 गुण का बना है। उसमें जो माया स्वरूप में जीव था उसको लाकर
डाला गया। उसका उल्टा करेंगे, जीवकृत प्रपंच यानी माँ ने शरीर बनाया, मायाकृत जीव यानी माया के स्वरूप में जो जीव था उसने शरीर में डाला। इसका उल्टा करेंगे, माँ ने पहले शरीर बनाया तो 3 दिन में या 7 दिन में वो जीव स्वरूप आ जाता है, वो कलिल अवस्था में। ऐसा सब नियम सब साइंस में भी है और हमारे पोथी में भी है, सब कुछ है, बायोलॉजी में भी है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, अभी इसको वीडियो तीसरा कर कंप्लीट कर ले, 70 तक 17 है, 9वां पूरा कर लेते हैं। हाँ, देवता वेगळे आणि परमेश्वर वेगळा सांगितला। कहते हैं देवताएं अलग बुलाएंगे और परमेश्वर आ गया है। ठीक है, देवता होती पर परमेश्वर ना होती, परंतु जीव और प्रपंच एक ही होंगे, कहते नहीं। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त जीव और प्रपंच अलग अलग हैं। ठीक है जी। 10वां संबंध, देवतेचे मलाधार ज्ञान म्हणितले। देवता को जो मल के आधार पर जीवों को ज्ञान है। तो सकल देवतेचे मलाधार देखने आहे क्या? तो क्या सभी देवता मल के आधार पर देखती हैं? जैसे आज भी चिंता में चिंतनी में जिज्ञासा क्वेश्चन आया था। अनु जेतुक्याचे मलाधार ज्ञान ते समग्र सारखेच, और जितनों का मल के आधार पर ज्ञान है वो सभी एक जैसी हैं देवताएं क्या? कहते हैं नहीं, जीव प्रपंच, वो सूत्र बोलते हैं। फिर कहते हैं जीव प्रपंच अलग व्यतिरिक्त म्हणजे प्रपंचाच्या विरहित देखने आहे। हाँ, देवता को मल के आधार पर ज्ञान है तो सभी देवता जो है मल के आधार पर देखती हैं क्या? ये क्वेश्चन है। अब परमेश्वर को देवता बोला गया एक, ठीक। दूसरा देवता कौन सी है? दूसरी देवता है माया। 2 तरह के हो गए। तीसरा है बाकी 81 करोड़ 1.25 लाख 9। 3 तरह से वो 3 तरह की चीजें हो गई। तीनों को देवता कहेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, परमेश्वर देवता स्मरने बोला ना, बिल्कुल राइट। दूसरा बोला गया माया देवता है। तीसरा है जो ब्रह्मांड में देवता है। अब तीनों का देखना अलग अलग है। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, कांता भाई जी फोन कर रहे हैं, मैं इसको करता हूँ, इसको खत्म कर लेते हैं पहले। तो सभी देवताओं का देखना एक जैसा है क्या? वो कहते हैं नहीं। कुछ देवताएं जीव को प्रपंच के आधार पर नहीं देखती। कुछ देवताएं जीव को मल के आधार पर नहीं देखती। मल को सूक्ष्म प्रपंच कहा जाता है ना उसमें। मग जीव प्रपंचाते का रची जे मनोनी रची, कैसे नहीं रची? मग जीव नाही तेचे गंधर्व नगराकार। ये 16-17 नंबर सूत्र है संसार में। मग जीव प्रपंचाते रची, ठीक है। वो प्रपंच की जो रचना करता है उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रपंच, यानी मलों की रचना करता है। तो उस पर मल के आधार पे, सूक्ष्म प्रपंच के आधार पे देवता जो है जीव को देखती है। अब यहाँ पे हमने बताया 3 प्रकार की देवताएं, एक परमेश्वर देवता, एक माया देवता और बाकी देवताएं ब्रह्मांड की देवताएं। अब तीनों का डिफरेंस है। जो ब्रह्मांड की देवताएं हैं वो देखती हैं मल। जो माया देवता है वो क्या देखती है? अविद्या। और जो परमेश्वर है वो क्या देखते हैं? जीव को, स्वरूप को देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि आपने एक क्वेश्चन किया था सूत्र पाठ में, देवता के मल के आधार पर ऐसे कैसे हैं? जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, यानी जो परमेश्वर है वो जीव को प्रपंच से अलग डायरेक्ट जीव स्वरूप देखते हैं। माया जो है वो जीव को प्रपंच से नहीं, अविद्या के आधार पर देखती है। तो कहते हैं जीव को प्रपंच से के अलावा, यानी प्रपंच के आधार पर कौन कौन नहीं देखता? वो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप जहां पर है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है तीनों, वो जीव को प्रपंच के आधार पे नहीं। हाँ, माया भी आ गई ना। माया कैसे देखती है? विद्या के आधार पे देखती है, मल के आधार पे थोड़ी देखती है। आज क्वेश्चन किया था ना, वो विद्या के आधार पे देखती है, मल के आधार पे क्यों नहीं देखती? वो इसी लिए आया था। ठीक है जी, ये वचन समझ लगाया। फिर आगे चलते हैं। इसको बंद करके, ये वीडियो नंबर 15 पूरी हुई। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। आज पूरा करते हैं, 17 नंबर है। धन्यवाद।